नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी जो डिस्कशन है वो है स्टडी वीज़ा ऑफ शेंगन कंट्रीज़। तो इसके अंदर हम 26 कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। शेंगन कंट्री से रिलेटेड हमारी बहुत सारी वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के ऊपर, अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है शेंगन कंट्रीज़ के साथ। तो हम इन कंट्रीज़ को काफ़ी समय से डील करते आ रहे हैं। आपकी प्रोफाइल, आपका टेस्ट, आपका बजट देखने के बाद हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी कंट्री के अंदर अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। इवन अपनी स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, बजट कम है, तो आपको हम अच्छी से अच्छी कंट्री सजेस्ट कर सकते हैं। तो उनका जो मेजर इनटेक है, क्योंकि इनका जो मेजर इनटेक है वो अगस्त सितंबर का होता है, और कुछ कंट्रीज़ का ऑलरेडी क्लोज़ हो चुका है अगस्त सितंबर वाला इनटेक, और कुछ कंट्रीज़ अभी भी स्टिल उनके इनटेक अवेलेबल है अगस्त और सितंबर के। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, आपने शेंगन में जाना है, जहां आपका ऑलरेडी शेंगन का वीज़ा रिफ्यूज़्ड है, एक बार दो बार कितनी बारी भी, तब भी आप शेंगन में जाना चाहते हैं, तो आप एक बारी हमें ज़रूर संपर्क करें। इवन आप एक एक्सपीरियंस स्टूडेंट हैं, आपकी एज 40 ईयर्स भी है, बच्चों के साथ जाना चाहते हैं, स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इवन आप ऑलरेडी शेंगन जोन के अंदर हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑलरेडी हैं, वहाँ से किसी और कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट, कोई जर्मनी में है, जर्मन से अनदर कंट्री में शिफ्ट होना चाहता है, जो कोई लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, व्हाट्सएवर कंट्रीज़ में है, एक आदि और किसी कंट्री में शिफ्ट होना चाहता है, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। इवन शेंगन कंट्री से फर्दर आप अपना कोई स्टूडेंट वीज़ा अनदर कंट्रीज़ का अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कनाडा का, क्योंकि कनाडा के लिए बहुत सारे इंटरेस्ट, आज की डेट की फ़र्स्ट डेस्टिनेशन है, बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं। इवन आप ऑलरेडी न्यूजीलैंड में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, वहाँ पर पीआर नहीं मिल पा रही, तो वहाँ से भी हमें काफ़ी फ़ोन्स आते हैं। तो अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में, शेंगन कंट्रीज़ में आना चाहते हैं, या वहाँ से कनाडा में एज ए स्टूडेंट जाना चाहते हैं, तो आप हमें प्रोफाइल अपनी शेयर करें, हम आपको बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारी शेंगन कंट्री इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड्स करती हैं। तो स्कॉलरशिप कौन कौन सी कंट्री प्रोवाइड करती है, कैसी प्रोफाइल होनी चाहिए, वो क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकता है। तो अभी उनका अगस्त और सितंबर का जो मेजर इनटेक ऑलरेडी ओपन हो चुका है, कुछ लिमिटेड कंट्रीज़ के इनटेक बचे हुए हैं। एक कंट्री इनके अंदर है माल्टा और पोलैंड, जिसको हम प्रमोटेड कंट्री कहते हैं। तो इन कंट्रीज़ में क्या है कि एडमिशन इजीली आ जाता है, लेकिन वीज़ा बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स को मिलता है। तो इन प्रमोटेड मैं वर्ड क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि इन कंट्रीज़ में हमारे जैसे सिर्फ कंसल्टेंटों को ही पैसा बनता है, जो हम अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एडमिशन, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, माल्टा के अंदर भी है, पोलैंड के अंदर भी, वो दवा एडमिशन देते रहते हैं विदाउट एनी इंटरव्यू। तो वीज़ा बहुत कम मिलता है, और अभी इनमें मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशंस पड़ती हैं, कंसल्टेंट इनको ही प्रमोट करते हैं। तो जो अनदर कंट्रीज़ हैं, उनका जो एडमिशन प्रोसीजर है, इट इज़ वेरी रिजिड, लेंथी है, लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स डालने पड़ते हैं, देखना पड़ता है कि आपकी प्रोफाइल कौन सी कंट्री के अंदर हम डालें, यहाँ पर आपका वीज़ा आ जाए। तो अभी मैं कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा अल्फ़ाबेटिकली। ये 26 कंट्रीज़ कौन कौन सी है। ए के साथ है हमारे पास ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में अगर आप जाना चाहते हैं, तो ऑस्ट्रिया की एक या दो यूनिवर्सिटीज़ ही अगर अवेलेबिलिटी है मास्टर प्रोग्राम के लिए। जिन बच्चों ने वहाँ पर बैचलर डिग्री के लिए जाना है, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, तो उनके लिए जर्मन का B1 आना मैंडेटरी है, उसके बगैर वहाँ पर एडमिशन्स नहीं होगा। बहुत सारे एजेंट्स यहाँ पर बच्चों को लैंग्वेज प्रोग्राम में डाल देते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, और मेजॉरिटी ऑफ रिजेक्शंस आती हैं उनकी। और जब रिजेक्शंस आती हैं, तो वो नेट के ऊपर जब ढूंढते हैं रिफ्यूज़ल एक्सपर्ट, तो क्राउन वाले मिलते हैं, तो फिर हमें अपनी प्रोफाइल शेयर करते हैं। तो ये वीडियो मैं 2 पार्ट के अंदर बनाऊँगा। पहले मैं कंट्रीज़ आपको बना देता हूँ। ए फॉर ऑस्ट्रिया है, बी फॉर बेल्जियम है, सी फॉर चेक रिपब्लिक है, डी फॉर डेनमार्क है, तो ई फॉर इस्टोनिया है। एफ के ऊपर 2 कंट्रीज़ हैं हमारे पास, वो है एक हमारे पास फिनलैंड है और फ्रांस है। फिर जी के ऊपर भी हमारे पास 2 कंट्रीज़ हैं, एक हमारे पास
जर्मनी है और ग्रीस है। जी के बाद एच है, एच के बाद हमारे पास हंगरी है। आई के ऊपर हमारे पास आइसलैंड आता है और इटली आता है। उसके बाद हमारे पास है एल के ऊपर, एल के ऊपर हमारे पास लाटविया है और लिथुआनिया है और लग्जमबर्ग है। और इसी तरीके से हमारे पास लिस्टनटाइन, ये भी एक छोटी सी कंट्री है। उसके बाद एम पे हमारे पास माल्टा है। फिर एन है, एन पर हमारे पास नीदरलैंड आता है, नॉर्वे आता है। पी के ऊपर हमारे पास पोलैंड आता है, पुर्तगाल आता है। इसी तरीके से एस के ऊपर 5 कंट्री है, स्लोवाकिया है, सुल्वानिया है, स्पेन है, स्वीडन है और स्विट्ज़रलैंड है। ये 26 कंट्री है शेंगन की। इन कंट्रीज़ का जो एक्सपीरियंस है क्राउन इमिग्रेशन के टिप्स के ऊपर है। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद हम आपको बता सकते हैं कि आपको अपना केस इन कंट्रीज़ में कहाँ पर डालना चाहिए। इसी तरीके से जब आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं और शेंगन कंट्रीज़ का एक वीज़ा के ऊपर 26 कंट्री के बेनिफिट मिलते हैं। तो अभी ये 26 कंट्री जो मैंने आपको गिनाई हैं, इन 26 कंट्रीज़ की मैं रिक्वायरमेंट भी बताऊंगा कि इन 26 कंट्रीज़ में एडमिशन लेना है तो आपकी कैसी प्रोफाइल होनी चाहिए, वहाँ की ट्यूशन फीसेस क्या है और क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ पर पार्ट टाइम वर्क कर सकता है। इसके अलावा स्टडी के बाद बच्चे को कितना पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है। अगर उसी कंट्री में सेटलमेंट होना है, जो 26 कंट्री का हर एक कंट्री का, तो वहाँ पर सेटलमेंट की पॉलिसीज़ क्या है। और इवन अगर उन्हीं कंट्रीज़ में आप अपना स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप किस वे से ले सकते हैं। इवन इन सब कंट्रीज़ में आप अपनी स्पाउस को किस वे से ले जा सकते हैं। इन सब चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। ये जितनी भी मैंने 26 कंट्रीज़ बताई हैं और हर एक कंट्रीज़ को जो ये मेरी जो वीडियो है कम से कम 3 या 4 पार्ट के अंदर बनेगी। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। तो मैं साथ में जो ईयू कंट्री है लेकिन अभी शेंगन के साथ ज्वाइन नहीं की हैं, वो जो है रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया और साइप्रस, इनको भी मैं टच करूँगा कि इनमें जाने का क्या बेनिफिट्स हैं इन 4 कंट्रीज़ में। और ये जो 4 कंट्रीज़ हैं कब तक शेंगन कंट्रीज़ को ज्वाइन कर सकती हैं। तो अगर इन सब को आप देखना चाहते हैं, इन सभी 26 कंट्री और 4 ये यूरोपियन कंट्रीज़ के फैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर पुश करें, क्योंकि इसकी वीडियो कम से कम 3 या 4 पार्ट के अंदर आएगी। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।